वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। बेटा आज आपका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन किया था, आज इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये वो इंटीग्रेशन है जो फिजिक्स में यूज आएगा। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बोला था कि हम जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फिजिक्स में यूज़ करने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज ये मैथ्स का पार्ट है। इसका डिटेल हम मैथ्स में देखेंगे, डेप्थ में मैथ्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम इसका क्या करेंगे, रूल्स देखेंगे जिससे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए फिजिक्स की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक रूल देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन का क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा है क्या, इंटीग्रेशन। ये आपका लेक्चर नंबर क्या है, सेकेंड है। ठीक है, लेक्चर नंबर सेकेंड है। रूल्स देखते हैं इसका। रूल नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n। सो बेटा ये आ जाएगा y dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n dx। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये सिंबल बोथ साइड आ जाएगा। ठीक है, सो अब रूल क्या कहता है, जो पावर है उनमें 1 ऐड करो एंड जो पावर है वही बेस में नोट कर देंगे। हम वहाँ पे क्या करते थे, हाँ इसके साथ में एक कांस्टेंट ऐड होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन में क्या किया था, पावर में से 1 माइनस किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, पावर में 1 प्लस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो बेटा y dx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब dx। अब रूल क्या कहता है कि पावर में 1 ऐड करो, तो x की पावर में 1 ऐड करो, 3 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 x टू द पावर 4 प्लस c। c है कांस्टेंट, लास्ट में ऐड करना ही करना है। ठीक है, नहीं तो टीचर्स आपका इसका मार्क्स काट सकते हैं। ठीक है, वैसे इससे रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। आप ऐड नहीं करते हो तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, सो ऐड करना कंपलसरी है। ठीक है, ये था रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, y इज इक्वल्स टू cx टू द पावर n। y इज इक्वल्स टू cx टू द पावर n है। सो y dx इज इक्वल्स टू cx टू द पावर n dx। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। हमने डिफरेंशिएशन में भी ये चीज़ें बताया था कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको क्या करते हैं, हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बाहर कर देना है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, जो चेंज नहीं होगा, जो अपने आप को नहीं बदल सकता है, उसको क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर करो, सो c बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x टू द पावर n dx। अब c एज इट इज रहेगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में कर सकते हो। ये c और ये c दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। सो बेटा y dx इज इक्वल्स टू 4x क्यूब dx का इंटीग्रेशन। अब बेटा रूल क्या है, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, x की पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर x टू द पावर 4 प्लस c आएगा आपका आंसर। ठीक है, x टू द पावर 4 प्लस c का आंसर आएगा। क्लियर है? ओके, थर्ड रूल नंबर थर्ड है
y इज इक्वल्स टू c, वेयर c इज कांस्टेंट, c एनी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। सो y dx इज इक्वल्स टू c dx। तो बेटा c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 7, देन y dx इज इक्वल्स टू 7 dx। सो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 7x प्लस c। हाँ, यहाँ भी आप c ऐड कर देना, नहीं तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट रूल नंबर 4, नोट कर लीजिए। रूल नंबर 4, y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। सो y dx, इंटीग्रल ऑफ y dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। ओके, ब्रेक कर दो। सो 5x क्यूब dx प्लस 2x dx का इंटीग्रेशन प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन। सो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड x की पावर में 1 ऐड होकर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 अपॉन 4। बेटा इसका क्या आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, फिर x की पावर में 1 प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, और dx का क्या आ जाएगा, x। सो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 5/4 x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x। ये बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, नोट कर लिया। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 5, y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। सो y dx इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x dx का आ जाएगा e रेज टू द पावर x। ये एज इट इज रह जाएगा, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये डिफरेंशिएशन में भी मैंने बोला था, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट रूल नंबर 6, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। सो y dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू log x। तो इसका log x आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ भी आप c ऐड कर देना और इनमें भी c ऐड कर देना, नोट कर लिया। ओके, नेक्स्ट है बेस चेंज के लिए हम क्या करेंगे। ये रोल नंबर कितना था, मे बी 6 था या 7, जो भी होगा रोल नंबर नोट कर लेना। ये रोल नंबर 8, y इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x है। सो y dx इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन। अब ये बेस चेंज फॉर्मूला है, ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला। सो बेटा ये आ जाएगा आपका a रेज टू द पावर x अपॉन log e x, ठीक है, log x बेस e के फॉर्म में आ जाएगा, x इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। एप्लीकेशन जब क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे, आपको माइंड में आ रहा होगा कि सर ये क्या करवा रही है, तो कुछ मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। इसका एप्लीकेशन आएगा तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी आप नोट कर लो इनको। नेक्स्ट है साइन एक्स। तो साइन एक्स का बेटा होगा माइनस कॉस एक्स
cos x का आएगा sin x। सो बेटा ऐसे आप नोट कर लेना, ठीक है। tan x का आ जाएगा माइनस log cos x मॉडुलस में cot x का log sin x मॉडुलस में sec स्क्वायर x का tan x प्लस सी और cos x स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस सी। ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, तो आप डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला को भी चेंज कर दोगे, LHS वाले को RHS और RHS वाले को LHS, तो ये सारे फॉर्मूलाज वहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके, क्लियर है, ठीक है। सो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हेडिंग कर लेना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू साइन 2x। अब आप इनका इंटीग्रेशन बताओ, ठीक है। तो y dx इज इक्वल्स टू साइन 2x dx का इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ पे ये कहोगे सर इसका cos 2x आ जाएगा, माइनस cos 2x, बट ये रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं कह सकते, इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका और भी आगे कुछ होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये बेटा माइंड में रखना कि जब भी होगा तो इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का फर्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जितने टाइम्स एक्स्ट्रा काम होगा वो सब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये जो है 2x ये एक्स्ट्रा है, x होता तो नॉर्मल माइनस cos x आ जाता, बट 2x एक्स्ट्रा है, तो इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन। सो क्या जाएगा d2x अपॉन dx, d2x अपॉन dx। सो माइनस cos 2x और d2x बाई dx क्या जाएगा 2 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हमने काफ़ी किया है, ठीक है। सो क्या जाएगा इसका 2। अब बेटा ये 2 हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई में नोट करते थे, बट यहाँ पे बेस में जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बेस में चला जाएगा। सो क्या जाएगा ये 2। सो फाइनल आ जाएगा आपका माइनस 1/2 cos 2x, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल y is equals to e raised to the power 3x, y is equals to e raised to the power 3x, तो y dx is equals to e raised to the power 3x dx। अब बेटा फर्स्ट टाइम तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो e raised to the power 3x एज इट इज रहेगा, बट 3x का डेरिवेटिव होगा dx, और 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 जो बेस में चला जाएगा, तो फाइनल आंसर 1/3 e raised to the power 3x प्लस c। नोट कर लो, ओके। हमने अभी तक जो इंटीग्रेशन किया है वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था, इसमें कोई लिमिट्स आपको देखने को नहीं मिला होगा, कोई लिमिट नहीं मिला होगा, ये विदाउट लिमिट का था। बट अब जो हम करने वाले हैं वो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें एक लिमिट आएगा कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको कैलकुलेट करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू फंक्शन है आपका y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 एंड लिमिट दे रखा है आपका x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सो y dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन इंटू dx, और बेटा यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे
ये जो स्टार्टिंग में दिया होगा वो आपका लोअर लिमिट होगा और जो लास्ट वाला होगा वो अपर लिमिट होगा। क्वेश्चन जब करोगे तो क्वेश्चंस में क्लियर हो जाता है, ठीक है, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन आप मत लो। सो याद आएगा 2 एंड ये 3, ये आपका अपर लिमिट है एंड ये आपका लोअर लिमिट है, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले तो ब्रेक करो, है ना। सो 5x² dx का इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 3 प्लस 2x dx लिमिट 2 to 3 प्लस 3 dx लिमिट 2 to 3। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 क्या होगा बाहर आ जाएगा एंड इसका क्या आ जाएगा x³/3। अब यहाँ से ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ये सिंबल हट के ब्रैकेट आ जाएगा, लिमिट 2 to 3 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, 2 बाहर आ गया, फिर क्या आ जाएगा आपका x² लिमिट 2 to 3 प्लस 3 बाहर आ जाएगा एंड dx का क्या आ जाएगा x और लिमिट 2 to 3। अब बेटा जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कर सकते हो, सो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो फाइनल आ जाएगा 5/3 एंड लिमिट x⁻³ 2 to 3 प्लस x² लिमिट 2 to 3 प्लस 3x लिमिट 2 to 3। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे मेन समझना क्या करना है। 5/3 को एज इट इज रहने दो एंड एक चीज़ देखना कि जो भी पावर वगैरह है ना उसको कुछ भी नहीं करना, हमें बस x की प्लेस पे वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सो x के प्लेस पे फर्स्ट टाइम पे क्या करो, अपर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट तुम्हारा क्या है 3 है, सो 3 क्या क्यूब, यहाँ पे पावर क्यूब था हमने क्यूब ही रहने दिया, कुछ नहीं करना उसे, माइनस ये लोअर लिमिट 2 है, सो 2 की पावर क्यूब, ओके हो गया। नेक्स्ट देखो फिर x के प्लेस पे क्या रखना है 3 का पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, फिर प्लस इस 3 को 3 - 2। अब इनको नॉर्मल सॉल्व कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, XY जो भी आएगा ये आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर डाल देना कि क्या इसका आंसर आया। क्लियर है? ओके। फिजिक्स में इसका यूज कैसे आएगा, है ना, वो देख लेते हैं। सो फिजिक्स में तो आप हेडिंग कर लेना यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, ओके। सो VDT का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको पोजीशन मिलेगा, चेंज इन पोजीशन, ओके। एंड एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। क्लियर है? चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पावर मिलेगा, चेंज इन पावर, ठीक है, सॉरी चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम मिलेगा, पावर नहीं, मोमेंटम मिलेगा। फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आपका डेटा था जो आपको फिजिक्स में यूज आना था, उतना इंटीग्रेशन मैंने करवा दिया, ठीक है।
एक होमवर्क में क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लो, सॉल्व करके कमेंट में आंसर डाल देना, ठीक है। सो मैं नोट करना, अ पार्टिकल इज मूविंग along x axis, its acceleration is given by a is equals to 2t, okay, a is equals to 2t at t equal to 0, at t equal to 0, at t equal to 0, particle was at x equal to 3 meter, and moving with velocity v is equals to 2 meter per second, then calculate a में नोट करना, ठीक है, पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, b में नोट करना एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, c में नोट करना एवरेज वेलोसिटी, एवरेज में उसको इंस्टेंटेनियस कर दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, या इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट आपको अभी आई नो पता नहीं होगा, ठीक है। सो आप नॉर्मल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ओके। ये आपका होमवर्क में रहा, ये सॉल्व करके आप नेक्स्ट कमेंट में डाल देना, ओके। एंड जो डाउट्स होगा वो भी आप कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने का, ओके।